नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ सूपे बेड़ा सवाल और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ का सूपे बेड़ा दूषित पानी और मौतों के मामले में हमेशा सियासी सुर्खियों में रहा है, लेकिन समस्या जस की तस है। एक बार फिर से विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा, जिनमें विपक्ष ने पिछले 3 सालों में दूषित जल पीने से हुई मौतों का आंकड़ा जानना चाहा, तो सूपे बेड़ा को लेकर के की गई घोषणाओं की जानकारी भी सरकार से चाहिए। वहीं सरकार ने कहा कि दूषित जल पीने से गरियाबंद जिले में कोई मौत ही नहीं हुई है। मानसून सत्र में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था। विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगाई, सरकार से दूषित पानी से जो मौतें हुई उसका आंकड़ा मांगा, तो वहीं सरकार ने कहा कि दूषित पानी से कोई मौत हुई ही नहीं है और समस्या जस की तस है। सूपे बेड़ा की एक बड़ी समस्या है, वहां पर पीने के पानी के दूषित पानी की वजह से जो मौतें हो रही हैं उन्हें लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। 2018 में सूपे बेड़ा को लेकर के सरकार ने कोई घोषणा नहीं की थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 11,559 घरों में नल पहुंचाया, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। जीवन मिशन के अंतर्गत खास करके सूपे बेड़ा में किडनी के प्रभावित होकर के लगातार मृत्यु हो रही है। लगभग 81 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मुख्य कारण उसमें बताया जाता है पानी का जो दूषित होना। यदि पानी उनको स्वच्छ पिलाना है तो स्वयं ये मंत्री गए वहां पर, जो पीएचई मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, और जाकर के 19 में जाकर के उनके द्वारा वहां पर घोषणा किए। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया है और आज तक टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पानी की व्यवस्था आज तक उनको नहीं हो पाई है, योजनाएं उनकी अपूर्ण रही है। उस जिला में लगभग 1,06,000 घरों में नल पहुंचाने की आवश्यकता है जो शेष है, और सितंबर 2023 में इस योजना की जो अवधि है समाप्त हो जाएगी। अभी 11,000 एक वर्ष में और 12,000 एक वर्ष में पहुंचाई गई है, लगभग 10%। निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के साथ में हमारा सम्मिलित रूप से सूपे बेड़ा का दौरा करना कार्यक्रम था, जहाँ पे वहाँ के लोगों की मंशा अनुरूप तेल नदी से हमने घोषणा की थी कि वहाँ तेल नदी को स्रोत बनाते हुए 9 गाँव को लेते हुए समूह जल प्रदाय योजना बनाई जाएगी। शुरुआती दौर पे राजमत से पूरी योजना को बना के तैयार किया गया, सर्वे हुआ पूरे 9 गांव का, और क्योंकि तेल नदी में पानी का ठहराव हो, इसके लिए एक डैम सिंचाई विभाग से डैम निर्माण का भी वहाँ पर काम शुरू हो गया है। फिर उसके बाद जेजेएम आया, तो जेजेएम आने के बाद से सभी योजनाओं को जेजेएम में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद अचानक से पाइपलाइन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो दोबारा जो विभाग का जो एसओआर है उसको दोबारा रिवाइज करके नया एसओआर बना के उसका योजना को तैयार करके उसका टेंडर किया गया है, जिसका टेंडर लग गया। अभी 18 योजनाएं, मतलब ग्रुप वाटर स्कीम के 18 योजनाओं का टेंडर लग चुका है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का सूपे बेड़ा दूषित पानी और मौतों के मामलों को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहा है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वंदना राजपूत जुड़ेंगी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ राजीव चक्रवर्ती जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और उचित शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा वंदना जी से। वंदना जी, सूपे बेड़ा में जो स्थिति निर्मित हुई है, जिस तरीके से वहां पर मौत की जो खबरें आ रही हैं कि दूषित पानी पीने की वजह से वहां पर मौतें हो रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सूपे बेड़ा के प्रति राज्य सरकार बहुत ही संवेदनशील होकर के कार्य कर रही है और सूपे बेड़ा को लेकर के बहुत ही गंभीर है। हम देखते हैं कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले वहां पर टीम वर्क बना करके वहां काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण जनजीवन का जो है, और स्वास्थ्य विभाग लेकर के वहां टीम वर्क बनाकर काम कर रही है। सूपे बेड़ा का जो मुख्य समस्या है पानी है, क्योंकि वही एक मेन पानी के कारण ही वो जो किडनी की समस्या है वो हो रही है। इसे लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है और काम कर रही है। आप देखेंगे कि वहां जो बीमारी से ग्रसित रहवासी हैं उनको राज्य सरकार निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दे रही है। प्राइवेट एवं सरकारी अस्पताल में
निशुल्क अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है और जो जो मेन समस्या है उस मेन समस्या का समाधान कर भी रही है। वहां मिनरल वाटर की भी व्यवस्था कर रही है और पानी का जो है बहाव को उसका मोड़ को भी दूषित पानी को अलग करके वहां पर दूसरी तरफ से पानी ले जाने की भी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। तो सुपेबेड़ा को लेकर के राज्य सरकार बहुत ही गंभीर है और इसे लेकर लगातार कार्य कर रही है। जी। रही बात विपक्ष की बात, तो विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता है उसको आरोप लगाने का। क्यों नैतिक अधिकार नहीं है? क्योंकि जल जीवन मिशन का जो 700 करोड़ है वो केंद्र सरकार ने रोक रखा है। इधर विपक्ष आरोप लगाती है और उधर केंद्र सरकार जो छत्तीसगढ़ रहवासियों का उनका जो अधिकार है 700 करोड़ को रोक रखा है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, कथनी और कुछ और है और करनी कुछ और रहता है। लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। जी, तो वंदना जी, आप ये कहना चाहती हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रोक के रखा हुआ है। मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा राजीव जी से। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपने वंदना जी की बात सुनी और वो तो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि राज्य सरकार तो सुपेबेड़ा के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन गलती केंद्र सरकार की है कि उसने 700 करोड़ रुपया रोक के रखा हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लीडरान एक मनोदशा से गुजर रहे हैं। अगर पानी ज्यादा गिर रहा है छत्तीसगढ़ में तो दिल्ली की सरकार के इशारों पर हो रहा है, अगर सूखा पड़ा है तो दिल्ली के इशारों पर, और यदि कुछ हो गया है तो सारी दोष जो है वो केवल नरेंद्र मोदी सरकार की है। और बाकी राज्य में अगर बारदाना की कमी हो गई है, खाद की कमी हो गई, तो केंद्र सरकार, हर चीज में केंद्र सरकार को दोषारोपण करने का कांग्रेस का एक चरित्र बन गया पिछले 4 वर्षों में। शराबबंदी का वादा था, शराबबंदी नहीं कर रहे, सबके लिए भाजपा दोषी है। लेकिन कांग्रेस शासन को लोगों ने एक बड़ा जनादेश दिया था। उस जनादेश में ये भी एक सुपेबेड़ा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस पार्टी के जय और वीरू जाकर वहां लोगों को कह कर आए थे कि हमारी सरकार आने के बाद बिल्कुल जो ये किडनी डैमेज की समस्या है ये नहीं होगी। तो किडनी तो डैमेज आज तक चली आ रही, पिछले 4 वर्षों में भी नए नए मामले आए। और अभी वंदना जी कह रही थी कि हमने संज्ञान लिया है, हमने व्यवस्था की है, तो वो व्यवस्था कागज की है, वो व्यवस्था फाइलों की है, वो व्यवस्था सरकारी तंत्र की सूचना का है। इन्होंने प्रोपोगंडा कर दिया अपने सूचना विभाग से, डीपीआर से, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन से, कि हमने 12,000 नल बना दिए, हमने पंप बना दिए, हमने स्टॉप डैम बना दिया। लेकिन आज हकीकत यह कि सुपेबेड़ा के लोग मर रहे हैं, सुपेबेड़ा के 9 गांव के लोग सिसक रहे हैं, उनकी किडनी आज तलक डैमेज हो रही है और लोग अपने इलाज के लिए घर द्वार खेत खार बेच रहे हैं। वो कैसी व्यवस्था है तो भगवान जाने। मुझे लगता है मंत्री जियों की हालत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सुपेबेड़ा के नागरिकों की हालत अच्छी नहीं है। सुपेबेड़ा के लोगों को की हालत दिन के दिन और बदतर होते जा रही है। और जो अभी वंदना जी कह रही थी कि 700 करोड़ रोका है, तो मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि वो पैसा क्यों रोका, उनको खुद को भी मालूम होगा। पैसा इसलिए रोका है कि यही से ही ऑडिट रिपोर्ट में ये हुआ कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा था, जिसका SOR 7 जो एक पर नल का जो रेशियो था उसके ऊपर डबल तिबल रेट देके ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा था, जिसके ऊपर ऑडिट का ऑब्जेक्शन आया और केंद्र सरकार ने पूरा पैसा उसको लैप्स कर दिया। अभी नए सिरे से पैसे का आवंटन हो रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस के जो विभागों में भयंकर भ्रष्टाचार हो और उस भ्रष्टाचार की शिकायत खुद इनके लोगों के द्वारा, इनके नौकरशाहियों के द्वारा केंद्र तक पहुंचाया जाए और पैसा लैप्स हो जाए, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ये इनकी प्रशासनिक लापरवाही है, ये भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। ये इनकी गलती है कि सुपेबेड़ा का ये ज्यादा महत्व नहीं देते। इनके मंत्रिमंडल के घरों तक शुद्ध पानी निकले, इनके नेताओं के घर शुद्ध पानी जाए, उसके बाद जनता भाड़ में जाए, जनता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है राजीव जी, जनता भाड़ में नहीं जाए, जनता सब कुछ देख रही है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। मैं एक बार फिर आपके पास वापस लौटूंगा, वंदना जी आपके पास भी वापस लौटूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में, उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सुपेबेड़ा में जो स्थिति निर्मित हुई है कि वहां पे जो लोग हैं वो किडनी की बीमारी से लगातार परेशान हो रहे हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो है दूषित जल का सेवन। तो आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या कारण है कि ये जो स्थिति है ये इतने लंबे समय से निर्मित हुई है और चली आ रही है? देखिए, ये जो है लगभग ये समस्या 2005 से आ रही है जी। 2005 से लंबा समय हो चुका है, सभी सरकारों ने इसको बहुत करीब से देखा है। 2017 में ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 32 लोग इस बीमारी से लगभग इस बीमारी से खत्म हुए थे।
बाकी और लगभग 50 से 60 लोगों जो खत्म हुए वो इस बीमारी से हुए हैं। जी। तो ये समस्या किसी एक सरकार के द्वारा पैदा की हुई नहीं है, पहली चीज। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे एम्स की टीम, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, जबलपुर ICMR की टीम, हमारे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की टीम, टाटा से जो आई हुई स्पेशल टीम, सब चीजें दौरे कर चुके हैं, सब सीरियस है, फिर भी उसका कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। सब जितने भी देखिए बड़े इशू, देखिए लाल फीताशाही में जो बता रहे थे कि इस रैट टैपिज्म में वो तेल नदी से जो लाने के लिए पाइपलाइन लानी है उनके लिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कितना रैट टैपिज्म है कि आप वहां पे इतनी बड़ी गंभीर समस्या, उसके बावजूद भी आप जो 24 घंटे में काम होने वाले हैं उनको अप्रूवल दिए जाने चाहिए, 1 हफ्ते में काम होने वाले हैं, इतना लंबा वक्त हो जाता है उस समस्याओं से ग्रसित। मतलब 6 साल हो गए मैं करीब से देखते आ रहा हूँ, 6 ईयर्स मतलब हो गया है, और 100 के आसपास सभी लोग खत्म वहां हुए हैं, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा। बड़ा दुखद है। अब इसके लिए सरकार कोई भी हो, बड़ी गंभीर बताते तो जरूर है, लेकिन कोई भी सरकार इसमें गंभीर है नहीं। ये बोलने की बात है कि हम इसके प्रति काम करेंगे, चीजें करेंगे, सीरियस है, ये सब मंच से बोलने वाली चीजें हैं। इतनी टीमें आई, उतना हर विधानसभा में इस पर सवाल उठता है, लेकिन सरकार की नेग्लिजेंसी है कि आप अपने ही क्षेत्र में 2022 जैसे में आप इस समस्या का सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। उनके यहाँ जो हेल्थ की समस्या है, पानी की समस्या तो है ही, उसका दिव्यांशु मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे एक सामाजिक समस्या पैदा हो गई है। कैसी? लोग वहां पे वहां शादी नहीं कर रहे हैं, उस गांव के लोग उस गांव की अब अपने रिश्तेदारों में आसपास में शादी करने लगे हैं। हिंदू धर्म की रीतियों के हिसाब से होता नहीं है। लोग वहां पे ना बेटी दे रहे हैं, ना वहां से बेटी ले रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई है, सामाजिक समस्या भी क्रिएट हुई है, जो इन दिनों चर्चा में आई नहीं है, जो आना चाहिए। हम लोग जब वहां गए, वहां अध्ययन किया, समझ में आया, तो लोगों से जो बात किए, तो विधानसभा में तो मामला सुपेबेड़ा का गूंज रहा है, लेकिन जो सामाजिक समस्या जो क्रिएट हुई है, इस समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और कोई भी सरकार उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही। बहुत थोड़ी सी आबादी का है। जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपको रोकने के लिए। मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। आपने ये बात तो कही कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कि वो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि कारण क्या रहा जिसकी वजह से आज तक परमानेंट सोल्यूशन हो नहीं पाया। देखिए, ये आप और मैं इसका कारण नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही तकनीकी है। उस पे जो आयरन रिमूवल प्लांट लगे हैं, जो वहां पे बताया गया कि ये समस्या ये है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो बताई गई जो बहुत टेक्निकल है, जिसको आप और हम, जो उसमें पानी में बहुत सारे तत्व ऐसे पाए गए जो किडनी के लिए ठीक नहीं है, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, मतलब पूरे कारण तकनीकी है, जिसको आप और हमारे जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसको क्या हुआ। एम्स की टीम वहां जाके काम की है, वहां पे उन्होंने काम किया, एम्स की टीम ने भी वहां काम किया है। तो जो समस्या मोटा मोटी निकल के आ रही है, जो हमको बताया जा रहा है कि वहां के पानी में अलग अलग इसमें विचार आ रहे हैं और फाइंडिंग्स आ रही है कि वहां पे फ्लोराइड और आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाने की जरूरत है, किडनी की बीमारी इनके कारण होती है। और एम्स जो वहां की ICMR की टीम आई थी, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की। तो उसका जो सॉल्यूशन निकल के आया, उस सॉल्यूशन पे कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि ईमानदारी से प्रयासों में कमी है, जिसके चलते इसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है। उचित जी, आपका कहना भी अपनी जगह काफी हद तक सही है। मैं वंदना जी का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगा। वंदना जी, आपने उचित जी की बात सुनी, आपने राजीव जी की भी बात सुनी, लेकिन चूंकि आप सरकार में है, सरकार आपकी वहां पर बैठी हुई है छत्तीसगढ़ में, और सरकार का काम होता है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अगर 75 वर्ष बाद भी, आजादी के 75 साल बाद भी हम अपने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। वंदना जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपांशु जी, अभी मैं अपने प्रवक्ता भाई के बात सुन रही थी, तो साफ तौर पे बोल रहे थे कि जनता भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। ये इन लोग की नजरिया है, इनकी जो मानसिकता है वो उजागर होती है। हमारे लिए तो जनता है बहुत ही भगवान का रूप है, जिनका सेवा करना। वंदना जी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वंदना जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपकी बात बहुत, मैं आ रही हूँ दीपांशु जी, आपकी बातों का जवाब भी देने आ रही हूँ, लेकिन ये मेरे प्रवक्ता भाई भी थोड़ा सा शांति से बात सुने।
15 साल के शासन में इन लोग हाथ पकड़ करके भारी भ्रष्टाचार इन लोग खुद लगाते रहे। आप फोड़वा कांड हो, गर्भाशय कांड हो, कितने सारे कांड इनके शासन काल में हुए, ये शायद चक्रवर्ती जी भूल गए हैं। और मैं बता दूं कि अभी जो राज्य सरकार बहुत संवेदनशील होकर के कार्य कर रही है, इनके समय में डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 1300 के लगभग आसपास रहती थी, अभी डॉक्टरों की संख्या 3600 हो गया, मतलब लगभग 3 गुना अधिक वृद्धि हो गया है। हम जनता को हर फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने 5000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती किया है। हम हर उस पे पूरा कोशिश कर रहे हैं। और सुपेबेड़ा की बात है तो सुपेबेड़ा में भी पूरी लगातार प्रयास जारी है कि वहां का जो समस्या है उसका निवारण जल्द हो। 2 साल कोरोना काल में चला गया, जिनके कारण कार्य, चलिए 2 साल का तो मानते हैं जी वंदना जी, चलिए 2 साल का तो हम मानते हैं कि कोरोना काल था तो उसके चलते कई काम प्रभावित हुए, लेकिन बड़ा सवाल यही है जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है। विपक्ष ने आपसे ये पूछा है कि जो घोषणाएं आपने 2018 में सुपेबेड़ा के लिए की थी उनमें से कितनी पूरी हुई हैं? कितने ऐसे घर हैं जहां पर पेयजल कनेक्शन लगे हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2018 में हमने ऐसा कोई घोषणा नहीं किया गया था, ये पहले भी अभी इस पर अपने साफ टिप्पणी दे दिए हैं। तो आप देखेंगे कि सुपेबेड़ा में लगातार कार्य हो रहा है। और जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार है जो यहाँ सौतेला व्यवहार कर रहा है, हमेशा सौतेला व्यवहार कर रहा है। हर क्षेत्र के बारे में बात करें तो सिर्फ जल जीवन का 700 करोड़ की बात नहीं है, विभिन्न प्रकार के मिलाकर के 55,000 करोड़ जो छत्तीसगढ़ की जनता की हक की जो पैसा है उनको केंद्र सरकार ने रोक रखा है। तो पहले ये दूसरे के ऊपर पत्थर मारने से पहले अपने गिरे बांध पर झांक करके देखे। लगातार केंद्र सरकार तानाशाही रवाई कर रही है। केंद्र का तो चलो मानते हैं कि आपने कहा कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, राज्य में तो आपकी सरकार बैठी है ना, आपकी सरकार क्या कर रही है? जी 15 महीने बचे हैं, सिर्फ 15 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, बहुत कम समय बचा है अब आपके पास। क्या कहेंगी इस पर? वही बताने जा रही हूँ दीपांशु जी कि हम लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो उनका परिणाम है, आप देखिए कि नगरीय निकाय चुनाव की बात करें चाहे उपचुनाव का बात करें, यहाँ पर बहुत ही भारी बहुमत से विजय मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम हर क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। विपक्ष इसको माने या ना माने, क्योंकि विपक्ष का काम ही है यहाँ पर विरोध करना, लेकिन जनता सब समझती है। और सुपेबेड़ा के जो हालात है वो हालात पहले से काफी सुधार गए हैं और आने वाले समय में बहुत ही अधिक इसमें सुधार आएगा। वंदना जी, आपने कहा कि वहां के हालात बहुत सुधर गए हैं सुपेबेड़ा के, लेकिन अभी हम उचित जी की बात सुन रहे थे और उनका कहना यह था कि इस पानी की समस्या की वजह से एक नई किस्म की समस्या वहां उत्पन्न हो गई है, जो है सामाजिक समस्या। लोग अपनी लड़की की शादी वहां नहीं करना चाहते हैं, दूसरे गाँव में कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? अगर ऐसी स्थिति निर्मित होने लगे किसी जगह कि कोई वहां शादी करने के लिए तैयार ना हो, कोई रिश्ता करने के लिए वहां तैयार ना हो, तो ये उस जगह के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति, बड़ी शर्मनाक स्थिति है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सोच रही है और इस समस्या का समाधान में लगी हुई है। जो पानी की समस्या है, जो उसका मेन समस्या हो वहां के फ्लोराइड का है। और एक समस्या और भी हो सकती है, क्योंकि ये जो देवभोग क्षेत्र के अंतर्गत हीरा खदान का आता है, वो उसका भी एक मेन बड़ा कारण मेरे को लगता है। इस समस्या का समाधान राज्य सरकार कर रही है। और रही बात ये जो उनकी जो पारिवारिक की जो बात है, वहाँ की लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। जब पानी की समस्या का समाधान होगा तो जाहिर तौर पर इसका भी समाधान हो पाएगा। चलिए, वंदना जी की मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी, आपने वंदना जी की बात सुनी और वो तो सीधे तौर पर यह भी कह रही हैं कि सरकार, उनकी जो सरकार है, राज्य सरकार, वो प्रयास में लगी हुई है। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वो जो सौतेला व्यवहार कर रही है उसके चलते समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र ने जीएसटी का जो बकाया पैसा था वो दे दिया है और उसके बदले शर्त यदि अगर पैसा धीरे आ रहा तो उसके बदले आप लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। तो वो लोन भी इस सरकार ने लिया, जीएसटी का पैसा भी आ गया। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि जीएसटी की हमारी सरकार प्रयासरत है, तो सरकार प्रयासरत है। इनकी सरकार असम में चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री जी वहां चले जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी अपने कुर्सी को 2.5 साल का कुर्सी लेने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। तो इस बीच में सुपेबेड़ा के जो ग्रामीण है उनका कोई सुध लेने वाला नहीं था। अभी जो उचित जी ने कहा, बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूँ। वहां पे जो पानी की समस्या है, पानी का पीएच लेवल 8 से 7 के बीच होना चाहिए। सुपेबेड़ा का पानी का लेवल 17 है, जो पीएच लेवल नॉर्मल से बहुत डबल तिबल है। उस पानी के पीएच लेवल के कम होने के कारण वो रासायनिक जो गड़बड़ियां शरीर में पैदा कर रही है और
लीवर डैमेज और किडनी डैमेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो 15 साल में तो हमने वंदना जी राजीव जी को अपनी बात पूरी करने ले दीजिए। वंदना जी ऐसे नहीं, वंदना जी ऐसे नहीं, केवल भ्रष्टाचार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। 4 साल तक ये सुपर बेड़ा गए नहीं, इनके मंत्री गए नहीं, इनके पीएचई मंत्री गए नहीं। हमारे यहाँ तो सब कोई जाके तथ्य का वो किए कि कौन सी रहस्यमय चीज है। वो रहस्यमय चीज हमारे सरकार के उत्तरार्ध में, हमारे सरकार जाने के बाद पता चला कि पानी में आर्सेनिक है, पानी में अल्कलाइन लेवल ज्यादा है, पानी का पीएच लेवल खराब है। उसके लिए आपको वहां पे नए पानी के स्रोत ढूंढ के वहां पे लाना चाहिए था। आपकी सरकार बिजी पश्चिम बंगाल में, आपकी सरकार बिजी है उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार बिजी है सरकार बचाने। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा डोल रहा है, बाबा जी दिल्ली में और भूपेश जी लखनऊ में। कहाँ समय मिलेगा सुपर बेड़ा की लोगों की सुध लेने के लिए? जो रायपुर है वह चाकूपुर में तब्दील हो गया, सुपर बेड़ा मौत का गांव बन गया। कहाँ सूद लेंगे आपके मंत्री, कहाँ सूद लेंगे आपके मुख्यमंत्री, कहाँ सूद लेंगे आपके स्वास्थ्य मंत्री? सब पूरा गड़बड़ हो गया है। और आप हर बात के लिए आपके पास एक जवाब तैयार है कि केंद्र सरकार की वजह से रायपुर में पानी गिर गया, केंद्र सरकार की वजह से पैसा नहीं आया। तो ये सब जो बातें जनता जानती है, जनता इसका जवाब आने वाले समय में देगी। बिल्कुल राजीव जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है और आने वाले समय में पब्लिक इसका जवाब भी देगी। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा उचित जी का। उचित जी, आपने अभी राजीव जी की बात सुनी और उन्होंने एक बात कही है कि अभी पिछले कुछ समय से जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो दूसरे राज्यों में दौरे करते रहे और उनका इस समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं गया। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं उचित जी? देखिए, जिस तरीके से जो एक्सक्यूज दे रहे हैं इन लोग, किसी भी काम के लिए जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आपने 15 साल क्या किया, ये बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि किसी भी काम के लिए। कल मैं एक डिबेट में बैठा था तो वहां पे की शराबबंदी को लेकर बात हुई, तो शराबबंदी को उसके लिए भी बोले जो कमेटी बनी उसमें भाजपा के विधायक नहीं आ रहे हैं। तो क्या कमेटी भाजपा के विरुद्ध का इख्तियार करेगी शराबबंदी करना है? तो वो नहीं आ रहे तो शराबबंदी नहीं होगी। ये इस टाइप के कांग्रेस एक्सक्यूज देती है। अभी जो एक्सक्यूज दे रही है मैडम कि वो हमारा जल मिशन का पैसा नहीं आया, तो क्या जब ये योजना बनी थी तो क्या उसमें कंडीशन थी कि केंद्र का पैसा आएगा तो हम जल मिशन से तेल नदी से पाइपलाइन डाल के पानी बिछा देंगे? ये अजीब एक्सक्यूज देते हैं ये जितने सत्ताधारी दल के लोग हैं। तो बड़ा समझ से परे है कि भाई आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए, हम अपने और गंभीरता से काम करेंगे, वहां वचन दीजिए, वादे कीजिए, कोई बात नहीं, होता है, हुआ है, गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, अभी लीजिए। और पैसे का फंड, कितनी जनसंख्या है राजपूत मैडम मालूम आपको? वहाँ की 1200 जनसंख्या है मात्र वहाँ की। वहाँ पे नल घर पहुंचाने के लिए, घर घर नल पहुंचाने के लिए अगर आप किसी एक विधायक की विधायक निधि का भी 3 साल से इस्तेमाल किए होते तो वहाँ की समस्या का समाधान हो जाता। वो तेल नदी से लाने की योजना का आप तो फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं, प्रशासनिक अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं। तो इतनी गंभीर समस्या जिस गांव में है उसका आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अन्य शहर और गांवों की स्थिति क्या होगी? आप इसी से पता चलता है कि आप कितने गंभीर है विकास की योजनाओं में। ये हेल्थ का इशू है, जहाँ लोग मर रहे हैं वहां के लिए आप इतने गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, तो बाकी के लिए अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, तो उचित जी ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस समस्या को लेकर के गंभीर नहीं है। वंदना जी, आपसे एक त्वरित प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपने उचित जी की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि सरकार गंभीर ही नहीं है इस समस्या के प्रति, क्या कहेंगी? देखिए, अगर सरकार गंभीर नहीं रहती तो हाट बाजार क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक और दाई दीदी क्लिनिक, विभिन्न जो योजना है जो आज गांव-गांव जाकर के ये स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वो नहीं होता। आप देखेंगे कि पहले के समय में डॉक्टर हॉस्पिटल में उपलब्ध इलाज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते थे, लेकिन आज जो है ब्लॉक स्तर पर भी मरीजों की भर्ती की सुविधा दी जा रही है। जो हॉस्पिटल है उसको मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सुविधा दी जा रही है। तो मैं ऐसा नहीं मानती। आप देखेंगे कि पहले के हिसाब से अगर अभी कंपेयर करेंगे तो जनता जो है वो पूरा खुश है इस सरकार से, क्योंकि लगातार जनता खुश है। आप ये कहना चाहती हैं कि जनता खुश है सरकार से? आपने कहा कि जनता खुश है सरकार से। जनता जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो 2 साल के बॉन्डिंग है, वो छात्र पोस्टिंग दिए हैं और हमने वो नियम रखा था कि अगर मेडिकल में आपको पढ़ाई पूरी करनी है तो आपको 2 साल गाँव में बिताने होंगे। वो संख्या उन डॉक्टरों की जोड़ रहे हैं और वो 2 साल बाद चले जाएंगे। तो देखिए, चिकित्सा कर्मियों की भर्ती का भी मामला है, इन्होंने तो निकाला है। जो कोरोना पीरियड में जो स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी, जो तकनीकी मेडिकल कर्मियों की भर्ती हुई थी, इन्होंने निकाल फेंका उन लोगों को। और अभी बहुत बड़ा एक वैक्यूम है चिकित्सा के लिए, मेडिकल कॉलेज की हालत खराब है।
वहाँ डॉक्टर्स बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी। हॉस्पिटल्स की भी हालत खराब है, बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसके चलते इस तरह की जो स्थितियां हैं वो निर्मित हुई हैं। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है सुपेबेड़ा, जो कि गरियाबंद जिले का एक स्थान है। वहां पर सिर्फ 1200 की आबादी है, लेकिन ये बात सामने आई है कि दूषित जल का सेवन करने की वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। दूषित पानी के सेवन की वजह से किडनी की समस्या और अन्य तरह की जो समस्याएं हैं उसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। तो गोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।